हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक से होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एंड चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर इज सॉल्यूशन। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सोलबिलिटी के बारे में। सोलबिलिटी, और इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया था सोलबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। इसके पहले वाले क्लास में हमने बता दिया था कि सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि जब किसी भी सॉल्यूशन से, लिक्विड सॉल्यूशन में यदि सॉलिड डिजॉल्व हो तो उसका सोलबिलिटी कैसे मूव करता है या उसका सोलबिलिटी कैसे बढ़ता है या घटता है। और आज एक क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोलबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, यानी किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में यदि गैस डिजॉल्व हो, यानी सॉलिड के फॉर्म में यदि गैस हो, तो उस केस में सोलबिलिटी पे डिफरेंट फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोलबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड में। द फर्स्ट इज नेचर ऑफ गैस which is solute in liquid solution and solvent। इस केस में सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट गैस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड में नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे भी सोलिबिलिटी के ऊपर, यानी गैस और सॉल्वेंट के नेचर पे भी सोलिबिलिटी डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2 gas are less soluble in water, whereas यहाँ पे CO2 नहीं है, नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस आर लेस soluble in water, whereas CO2 HCl and ammonia gas are highly soluble in water। यहाँ तीनों गैस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तीनों वाटर में वेरी लेस सोल्यूबल हैं। वेयर जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, HCl एंड अमोनिया गैस आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। उसी तरह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2 are much more soluble in ethyl alcohol, whereas H2S and hydrogen sulfide and ammonia gas
are much more soluble in water. Soluble in water. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस का डिफरेंट गैस का सेम सॉल्वेंट में उसकी सोलबिलिटी डिफरेंट है. तो इन टोटलिटी वी कैन से दैट कि solubility of gas in liquid depends on chemical similarity. यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, यानी सॉल्यूट यहाँ पे गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, यानी दोनों में केमिकल सिमिलरिटी है, तो उस बात पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा. यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन केमिकल सिमिलरिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो हमने पहले देखा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर भी गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है. नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा. जैसे किसी सॉल्यूशंस में गैस एज सॉल्यूट है और लिक्विड एज सॉल्वेंट है, तो उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होगा. जैसे कि गैस एज ए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यू कैन से सॉल्वेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिक्विड है, and this process is in dynamic equilibrium and it makes solution, and plus heat. तो गैस के केस में यदि गैस सॉल्यूट हो और लिक्विड एज सॉल्वेंट हो, तो उस केस में जब यहाँ उस केस में हीट इवॉल्व होता है, यानी कि इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है. इस तरह का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है. एक्सोथर्मिक इसलिए होता है कि आप देखेंगे कि जैसे मैटर का जो 3 स्टेट है, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड और इसके बाद आता है गैस. तो सॉलिड को जब हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को जब हीट करेंगे यानी टेम्परेचर देंगे तो ये गैस बनेगा. यानी कि सॉलिड में हीट कंटेंट कम होता है, उससे ज़्यादा हीट कंटेंट लिक्विड में होता है, और लिक्विड से भी ज़्यादा हीट कंटेंट गैस में होता है. तो जब गैस सॉल्वेंट लिक्विड में डिजॉल्व होगा, यानी कि गैस लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म यानी कि हाई हीट कंटेंट से लेस हीट कंटेंट में कन्वर्ट होगा. हाई हीट कंटेंट से यहाँ पे लेस हीट कंटेंट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि गैस लिक्विड के साथ मिक्स करके लिक्विड सोल्यूशन बना रहे हैं. यहाँ पे ये लिक्विड सोल्यूशन है, यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हाई हीट कंटेंट से लो हीट कंटेंट में कन्वर्ट हो. तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द हीट बचता है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है. तो इस तरह का प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होता है. यानी कि गैस का लिक्विड में डिजॉल्व होना, गैस का लिक्विड में
डिजॉल्व होना, डिजोल्यूशन प्रोसेस जो इसका है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, यानी कि इसमें हीट निकलेगा, हीट रिलीज होगा। तो इस केस में यदि टेम्परेचर बढ़ता है, इस केस में यदि हम टेम्परेचर और देते हैं, यानी टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया है, यानी कि जो भी गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगा वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो भी यदि हम गैस आगे डिजॉल्व करते हैं तो ये सोल्यूशन जो है अगेन फिर गैस और लिक्विड सॉल्वेंट में स्प्लिट कर जाएगा, यानी गैस डिजॉल्व नहीं होगा। यदि हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं तो यहाँ पे एक्वेरियम यदि एग्जिस्ट कर रहा है, एक्वेरियम यदि है तो ये लीच टचलेट प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, यहाँ पे लीच टचलेट प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो लीच टचलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि कोई भी इक्वेशन या कोई भी रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि जितना डिजोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है जिस स्पीड से, उसी स्पीड से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी होगा, यानी कि जितना स्पीड में बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड में फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। तो यदि हम हीट देंगे, यानी हीट देने का मतलब है कि हम यहाँ प्रोडक्ट के कंटेंट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हीट प्रोडक्ट साइड में है, तो यहाँ पे यदि हीट देते हैं तो प्रोडक्ट का कंटेंट बढ़ता है। तो यदि प्रोडक्ट कंटेंट बढ़ता है तो जो प्रोडक्ट साइड से जो रिएक्शन हो रहा है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है वो स्पीडअप कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और जो स्पीडअप करेगा तो गैस डिजॉल्व नहीं होगा, यानी गैस उसमें से डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा तो सोल्युबिलिटी या कैन से कि डिजोल्यूशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, यानी कि डिजोल्यूशन प्रोसेस डिक्रीज कर जाएगा। तो गैस इन लिक्विड केस में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सोल्युबिलिटी यहाँ पे सोल्युबिलिटी जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और यहाँ पे जैसे ही हीट बढ़ाते हैं तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सोल्युबिलिटी, और इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं डिसोल्यूशन डिक्रीजेस, डिसोल्यूशन घट जाएगा। इसको मिटा देते हैं। Third point is effect of pressure. Effect of pressure. और इसको हेनरी लॉ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। यदि कि इस तरह के सॉल्यूशन में जिसमें कि गैस डिजॉल्व हो लिक्विड के अंदर, तो उस तरह के सॉल्यूशन में यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा उसका, यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो हम इसको दो फिगर से समझ सकते हैं।
यहाँ पे देख रहे हैं कि गैस एंड लिक्विड केस में लिक्विड नीचे रहता है और गैस ऊपर रहता है। गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन केस में गैस नीचे रहेगा, गैस ऊपर रहेगा और लिक्विड नीचे रहेगा। लेकिन जैसे हम यदि प्रेशर बढ़ाते हैं ऊपर से, और ये तब है जब हम इक्विलिब्रियम है, ये तब है जब इक्विलिब्रियम है, यानी कि ऊपर का प्रेशर कांस्टेंट है। उस केस में मान लीजिए कि कोई गैस का एज ए सॉलिड फॉर्म में लिक्विड में डिजॉल्व हुआ है, तो गैस ऊपर रहेगा और लिक्विड नीचे रहेगा। यदि प्रेशर जैसे ही बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि डिस्टेंस यहाँ कम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यानी कह सकते हैं कि इफेक्टिव एरिया कम हो गया। तो यदि गैस का मॉलिक्यूल तो उतना ही है यहाँ पे, और यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल इतना ही सेम है, लेकिन यहाँ पे एरिया कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिया। यहाँ पे सिर्फ W1 प्रेशर है और यहाँ पे हमने W2 एंड W3 प्रेशर भी दे दिया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, गैस लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व होता जा रहा है, यानी कि गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे एरिया कम है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा एरिया में उतना ही गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कम एरिया में गैस का मॉलिक्यूल सेम है। जब कम एरिया में गैस का मॉलिक्यूल सेम होगा, इसका मतलब कि वहाँ पे गैस के ज़्यादा मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो गया, गैस के ज़्यादा मॉलिक्यूल सोल्यूबल हो गए। तो यहाँ कह सकते हैं कि केस बी में गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ गई। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर गैस इन लिक्विड केस में, यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और प्रेशर घटाते हैं तो गैस की सोल्युबिलिटी घट जाती है। तो the mass of gas dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas, pressure of the gas present in equilibrium, present in equilibrium। यानी इक्विलिब्रियम में यदि गैस जितना प्रेजेंट है, सो कह सकते हैं मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी उस सोल्यूशन का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उस केस में मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, यानी कि जितना प्रेशर होगा उतना ही गैस का मास उसमें डिजॉल्व होगा। यानी प्रेशर ज़्यादा होगा तो मास ऑफ गैस डिजॉल्व इज हायर, यदि प्रेशर कम होगा तो मास ऑफ गैस डिजॉल्व इज लोअर। अब इसको हेनरी लॉ के बोलते हैं कि हेनरी लॉ ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। हेनरी लॉ ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जो ये शो करता है कि गैस यदि हम बढ़ाते हैं तो कितना मास उसमें ज़्यादा डिजॉल्व होगा, यानी कि जब गैस बढ़ाते हैं तो उस पर उसका सोल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, इसका उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। इसलिए इसको इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हेनरी लॉ भी कहा जाता है। सो एज पर हेनरी लॉ,
as per Henry law, the partial pressure of the gas in vapor phase, that is P, is proportional to the mole fraction, proportional to the mole fraction of the gas. जिसको हम मोल फ्रैक्शन को x से इंडिकेट करते हैं इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। और एज पर हेनरी लॉ P इक्वल KH X, where P is the pressure, or you can say P is the partial pressure, X is the mole fraction of the gas, and KH is a Henry constant. KH is Henry's law constant. So P is the partial pressure जो हम गैस के ऊपर लगाते हैं, और X is the mole fraction of the gas, और K is the Henry law constant. So जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसी तरह से मोल फ्रैक्शन उसका बढ़ जाएगा, और उसमें जो डिजॉल्व गैस का मोलिक्यूल हो वो बढ़ जाएगा, इनको उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या एप्लीकेशन है? So इसका यदि एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन है टू increase the solubility of gas carbon dioxide, to increase the solubility of gas carbon dioxide in soft drinks, it is filled at हाई प्रेशर। यही कारण है कि इसको हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है, क्योंकि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉफ्ट ड्रिंक से सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी या उतनी बढ़ जाएगी। एंड सेकेंड है कि at high altitudes partial pressure of oxygen is less
than that of ग्राउंड। सो ये देखा जाता है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनमें या उनके गैस का जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा वहाँ पे कम होती है, इसलिए उनके ब्लड में या टिश्यूज में ऑक्सीजन कुछ कम पाया जाता है इन कंपेरिजन टू उन लोगों के जो ग्राउंड पे रहते हैं। तो इस तरह से जो हाई एल्टीट्यूड पर रखते हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कराया जाता है। So these are some application of the effect of pressure and of a gas in a liquid। और इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हेनरी लॉ भी कहते हैं, क्योंकि हेनरी ने जो सॉलिडिटी पे क्या असर पड़ेगा प्रेशर का वो उसने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया था, इसलिए इसको हेनरी लॉ भी कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो इसके बचे हुए चैप्टर हैं लाइक वेपर प्रेशर, तो हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।